बाप और माँ कसाई बन चुके थे। टांगों से पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। दानिश जो है उसका गला दबा रहा था। समन बहुत मजामत कर रही थी। फिर हमने जब वो तड़पना शुरू हो गई तो हमने उसकी गर्दन काट दी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 30 अप्रैल की रात समन अब्बास को घसीट कर एक वीरान फार्म हाउस पर लेकर जाया गया। कजन एजाज ने समन की टांगें पकड़ी और दानिश ने नुमान के साथ मिलकर उसका गला दबाना शुरू कर दिया। जब समन ने मज़ाहमत की तो उसका गला काट दिया। यह सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब उसके वालिदैन खड़े हुए थे। वालिदैन के सामने वो चीखती रही, चिल्लाती रही, फरियाद करती रही कि जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी। खुदा के लिए मुझे मत मारो, खुदा के लिए मैं आपकी बेटी हूं, आपने मुझे पैदा किया, मैं आपका खून हूं, मुझ पर इतना जुल्म ना करो, मुझे मत कत्ल करो। समन का बाप शब्बर अब्बास बेटी को कत्ल करने का प्लान बना चुका था। उसको अपनी बेटी पर, अपने खून पर, अपनी सगी औलाद पर जरा बराबर भी तरस नहीं आया। समन अब्बास चीखें मारती रही, चिल्लाती रही, वास्ते देती रही, ये बोलती रही कि मैं आपका अपना खून हूं, लेकिन उनको जो है जरा बराबर भी उस बात की कोई अहमियत नजर नहीं आ रही थी। समन के छोटे भाई को जो है घर में छोड़कर आए थे, उसको इशारा दिया था कि तुमने हर हाल में घर में रहना है। समन चीखे मार मार के पागल हो गई और हम सब मिलकर जो है उसका मुंह बंद कर रहे थे। समन अब्बास के आखिरी लम्हात और कत्ल की कहानी उसके कातिलों की जुबानी। समन अब्बास केस पर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने बड़ा काम किया था और इटली में पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया इस खौफनाक केस ने, इस ऐसे केस नहीं जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वालिदैन अपनी बेटी को कत्ल नहीं कर सकते। हो सकता है कि वालिदैन ने अपनी बेटी को कहीं पे छुपा दिया हो, कहीं पर कैद कर दिया हो, कहीं ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी हो, उसको कहीं पर गायब कर दिया हो। लेकिन कभी भी ये बात किसी ने नहीं सोची थी कि उसके वालिदैन उसको इतनी बुरी तरह अज़ियतनाक मौत दे देंगे। आपको मैं बताती चलूँ कि 2021 अप्रैल में ये समन अब्बास गायब होती है और उसके बाद जो है उसकी अब जाकर लाश मिलती है। क्या दुख इस वक्त महसूस किया जा रहा है उन लोगों की जानिब से जो इस केस को दुआएं मांगते थे, सोचते थे कि खुदा ना करे कि समन अब्बास को जो है वो कत्ल कर दिया गया। हम ये सोचते थे कि उसकी लाश के टुकड़े करके इन्होंने कहीं पे फेंक दिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इन दरिंदों ने अपनी बेटी को कत्ल करके उसका गला काट कर वहीं पर दफन कर दिया। ना उसको कफन नसीब हुआ और ना ही उसको प्रॉपर तरीके से जो है कब्रिस्तान में उसकी सारी की सारी जो भी हर एक मुसलमान को जिस अंदाज में दफन करना चाहिए, इन्होंने उससे वो हक भी छीन लिया। समन अब्बास को कत्ल करने का प्लान जी बहुत पहले बनाया जा चुका था। समन को आखिरी बार इन्होंने धोखा दिया, उसको ट्रैप किया और उस माँ ने जिसने अपनी बेटी को ना सिर्फ कत्ल करने का प्लान बनाया बल्कि खड़ी होकर अपनी बेटी का गला कटते हुए देखती रही। तो फिर हम क्यों मोहब्बत ना करें मेहदी अली काज़मी से, फिर हम क्यों मेहदी अली काज़मी का साथ ना दें। एक तरफ वो दरिंदे वालिदैन हैं जो अपनी बच्चों को पाकिस्तान से बाहर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने उसके बाद जो हम कहेंगे वो करना है, तुम लोग पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, हमने तुम्हें अलग कल्चर दे दिया, लेकिन तुमने शादी करनी है किसी गवार से, किसी जाहिल से, और वापस पाकिस्तान जाकर किसी गांव देहात में अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो जब बच्चे बात नहीं मानते तो उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनकी गर्दन काट दी जाती है, उनको खेतों में दफना दिया जाता है, उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। जिनको आप पाकिस्तान से बाहर कत्ल नहीं कर सकते उनको आप धोखे से पाकिस्तान लेकर आते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर दो बेटियों को जो है इन लोगों ने मार दिया और दफन करके जो है ऊपर मंजिलें बना दी, घर बना दिए ताकि लोगों को पता ना चल सके। मैं कहती हूँ कैसे वालिदैन हैं जो ये सब कुछ करते हैं। तो मेहदी अली काज़मी को हम सैल्यूट करते हैं जो अपनी बेटी को ना बिकने दे रहा था, जिसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी, जिसने अपनी बेटी को दलदल से बाहर निकाला और दलदल से बाहर निकाल के वो बाप, उसकी आंखों में जो आंसू हैं, जो जज्बात हैं, वो मैं कभी भुला नहीं सकूंगी। बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया की परवाह ना करते हुए अपनी बेटी के लिए खड़े हुए हैं, अपनी बेटी को जो है दलदल से निकालने के लिए खड़े हुए हैं। और ये कैसे दरिंदे बेगैरत किस्म के वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी बेटी को जो है वो मार दिया, उसको उसकी तदफीन भी ना होने दी, उसको जो है कफन भी मुयस्सर ना आने दिया। दोनों माँ बाप खड़े रहे और उसकी गर्दन पर छुरी फिरी और आराम से अपनी बेटी की चीखों, उसके वास्ते कुछ भी इनका काम ना आया। तो ये वो माँ थी जिसने अपनी बेटी को, समन अब्बास की माँ, आखिरी बार धोखे से इसने घर बुलाया था और कहा था कि तुम आ जाओ, हम उस लड़के को देख लेते हैं जिससे तुम शादी करना चाहते हो। इसीलिए बुलाया गया था कि उसको मारने का प्लान ये लोग पहले बना चुके थे। इटली की जेल में कैद समन का कज़न इकराम
जो और चचा दानिश जो है, इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है। 30 अप्रैल की रात को क्या हुआ था, समन पर तशद्दुद किसने किया, समन ने जान बचाने के लिए किससे मदद मांगी, क्या कोशिशें की, उसका मोबाइल क्यों छीन लिया था, वो अपने जो है दोस्त से रब्ता क्यों ना कर पाई, वो पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दे पाई, समन का मोबाइल कहां पर इन्होंने छुपा दिया था रातों रात, समन के छोटे भाई का क्या किरदार निकला इस सारे के सारे कत्ल में। इन सब सवालों के जवाब अब मिल चुके हैं, जिसको हम पिछले कई महीनों से, साल हो चुका है, उससे जानने की कोशिश करते हैं। 10 फरवरी से ट्रायल का बाकायदा इंशाल्लाह ताला आगाज होगा, और ये पाकिस्तान नहीं है कि इन दरिंदों को छोड़ दिया जाएगा, ये इटली है, ये वहाँ पर इन दरिंदों को जो है वो सज़ा भी दी जाएगी, और ये बेगैरत लोग जो है इबरत का निशान भी बनेंगे। इटली की पुलिस ने जी इससे पहले समन के कज़न और चचा को मिलने का एक मौका दिया, और उनकी गुफ्तगू को इन्होंने रिकॉर्ड किया। इसके अलावा समन का छोटा भाई जो है, उससे भी आखिरी रात का अहवाल पूछा गया, सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई। ये दरिंदे सारे के सारे उस कत्ल में शामिल थे। लड़की का कसूर बताती चलूँ कि जी इटली में ये रहते थे, और लड़की 17 साल की थी। उसने कहा था कि जी जहां पर आप अनपढ़ जाहिल से मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान जाके किसी देहात गांव में शादी नहीं करूंगी, मैं जो हूं यहां पर पढ़ रही हूं, मेरे जो है राइट्स हैं, आप ज़बरदस्ती मेरी शादी नहीं कर सकते। जिस पर जो है उन्होंने उसको कहा था कि हम तुम्हें मार देंगे। वो अपने दोस्त से शादी करना चाहती थी जो कि पाकिस्तानी था, जो कि मुसलमान था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो है वो इस पर रजामंद नहीं थे। इन्होंने उस लड़के को भी बहुत ज़्यादा धमकियां दी। वो लड़का पिछले कई माह से छुपता फिर रहा है, वो मेरे साथ राब्ते में रहा है। उसने बताया है कि किस तरह से ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, मैं जो हूँ बहुत डर रहा हूँ, इटली में रहते हुए मेरी ज़िंदगी को खतरा है। मेरे पास उसके मैसेजेस हैं। अल्लाह ताला जी उसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और उसको जो है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो इटली पुलिस की बनती है। अच्छा जी, अब समन की लाश मिलने के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि समन को प्रॉपर प्लानिंग के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ इन दरिंदों ने कत्ल किया। दरिंदे कौन है? उसके अपने वालिदैन, उसका अपना चचा, उसका कज़न। समन के भाई के मुताबिक 30 अप्रैल की रात घर में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बाप शबर अब्बास ने दानिश जो है और इकराम, एजाज और नुमानुल हक को घर में बुलाया। ये इनके रिश्तेदार थे, चचा था, कज़न था। इससे पहले शबर अब्बास ने अपनी और समन की मां नाजिया की पाकिस्तान की टिकट भी बुक करवा ली थी। समन को आखिरी बार सब ने समझाने की कोशिश की कि तुम घर वापस आ जाओ, और जहां पे तुम कहती हो हम तुम्हारी मर्जी से शादी कर देंगे, हम तुम्हें पाकिस्तान नहीं लेके जाएंगे, किसी गवार से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन समन के इनकार पर घर में लड़ाई शुरू हुई, और सब ने मिलकर समन को जो है समन का मुंह बंद करने का प्लान बना लिया था। समन की मां ने सबको अलग किया और बाहर जाने का इशारा किया। आखिरी रात को कहते हैं कि हम सब ने मिलकर बाहर जाने लगे, तो नाजिया ने अपने छोटे बेटे को कहा कि तुम हमारे साथ मत जाओ, तुम घर के अंदर ही रहो। समन को घर से आधा किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस पर लेकर जाया गया। जो सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास हैं उसके मुताबिक समन अब्बास खुद वहां से निकलती हुई जा रही है। उसको नहीं पता था कि उसको उसके वालिदैन ही मार देंगे। वालिदैन तो आपकी महफूज पनाह गाह होती हैं, इससे ज़्यादा तो आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के माँ बाप भी होते हैं। ये फार्म हाउस जी खाली पड़ा हुआ था। इसके बाद की कहानी इकराम एजाज ने पुलिस कस्टडी में सुनाई। इकराम कहता है कि जी समन के बाप शब्बर ने हमें इशारा किया कि तुम समन को घसीट कर फार्म हाउस पर लेकर जाओ, क्योंकि समन को आधा किलोमीटर के बाद जो है वो शक हो गया था कि मेरे साथ कुछ गलत होने लगा है, और इन्होंने उसको घसीटना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो कहते हैं मैंने समन को टांगों से पकड़कर नीचे गिरा दिया। दानिश हसनैन और नुमानुल हक ने मिलकर समन का गला दबाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने स्ट्रगल करना शुरू कर दी, उसने मजामत करना शुरू कर दी। उसने अपनी माँ को देखकर मिन्नत तरले करना शुरू कर दिए। उसने अपनी माँ को वास्ता दिया कि मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ, तुमने मुझे पैदा किया, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें ऊपर जाके माफ नहीं करूंगी। वो बड़ी जज्बाती अल्फाज बोल रही थी वहां पर, लेकिन उसकी माँ जो है वो ऐसे खड़ी थी जैसे कि ये माँ नहीं कोई दुश्मन है। बाप की भी मिन्नतें तरले किए, लेकिन बाप और माँ कसाई बन चुके थे, और उन्होंने सोचा था कि अब इसको बचने नहीं देना, वरना ये अपने हकूक के बारे में बात करेगी, ये अपने हक के लिए खड़ी होगी। वो कहते हैं जी मैंने टांगों से पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। दानिश जो है उसका गला दबा रहा था। समन बहुत मजामत कर रही थी। समन के बाप ये सब कुछ देख रहा था, और माँ भी वहीं खड़ी होकर अपनी बेटी को तड़पते हुए देख रही थी। उसने ही हमें बताया कि जी समन की लाश को कहाँ पर दफन करना है, और फिर हमने जब वो तड़पना शुरू हो गई तो हमने उसकी गर्दन काट दी।